संतोष जी, जो अभी आप गिरिराज सिंह के बयान का जिक्र कर रहे थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए, नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग गिरिराज सिंह ने की है। इसकी एक व्याख्या ऐसे भी है कि जब गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, तो वो परोक्ष रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि अब राजनीति से उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्होंने अपने हिस्से का राजनीतिक जीवन जिया और अब उनको भारत रत्न के साथ, सम्मान के साथ बिहार की राजनीति से या राजनीति से विदा किया जाए। उसकी एक व्याख्या कुछ धड़ों ने इस तरह से भी की। अब गिरिराज सिंह ने किस सोच के तहत बोला तो गिरिराज सिंह ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि एक आदमी जो धूल विरोधी है, जिसने नीतीश कुमार के जब बिहार में फ्लड आया था तो उसकी शिकायत की थी कि पूजा के पंडाल नहीं लग पा रहे हैं, सनातनी लोगों से माफी मांगी थी, जब उस साथ में वो मतलब सरकार में ही जब थे। नीतीश कुमार की लिकर पॉलिसी की शिकायत की है। नीतीश कुमार को एक बार लत्तर बोला है, भाइन बोला है कि पेड़ के ऊपर में एक लत्तर हरा तो लगता है लेकिन दूसरे पेड़ को नष्ट कर देता है। जो इतने शार्प क्रिटिक और जो डिस्कम्फर्ट हमेशा क्रिएट करते हैं थोड़ा सा हिंदुत्व एजेंडा को लेकर के, नीतीश कुमार डायरेक्टली उनको रिएक्ट करें ना करें लेकिन उनसे असहज रहे हैं। वो व्यक्ति जब मांग करता है और उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए नवीन पटनायक का भी नाम लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स किस प्रकार 360 डिग्री में घूम रही ये बताती है। और आपने जो दूसरी बात कही वो दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि वंस यू गेट भारत रत्न उसके बाद फिर आप रूल में कहा, वो शासन में क्यों रहेंगे, देन इट इज टाइम फॉर यू टू हैंग योर बूट्स। मतलब वो एक रिटायरमेंट प्लान की तरफ आप वो एक तरह इशारा कर रहे हैं। अब उस सोच के तहत बोला गया, क्या सोच के तहत बोला गया, लेकिन मैं इसको एक तरह से अपीजमेंट लूंगा कि नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में, जो कि आपके शार्पेस्ट क्रिटिक हैं, कैसे आपको गुड ह्यूमर में रखने का प्रयास करते हैं। ये मांग जो जेडीयू वाले कर रहे थे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जिस तरह से कर रहे थे, अब बीजेपी की तरफ से मांग है, इससे ज्यादा आदर्श स्थिति इनके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। इस वर्ष का भारत रत्न तो हो गया। अब नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का अगर प्रैक्टिकली बात करें तो कितना समय बचा है? बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं लगता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में अब रहेंगे। 20 साल का हो गया, अब 25 में बन भी जाए, उसके बाद कितने दिन कंटिन्यू करेंगे वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो वो एक तरह से कहिए तो उन्होंने एक बैकग्राउंड उसका तैयार किया, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखना चाहूंगा कि इतनी सारी बातें हो रही है तो उसको प्रेज करके उन्होंने कहा कि डिबेट को सील करो, ग्रेट नेता है उन्होंने। और साथ में एक देखिए वो बयान कब आया, भाई वीरेंद्र के बयान के बाद आया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाई नीतीश कुमार अगर आते हैं स्वागत है। तो दूसरी तरफ से उन्होंने ये बयान में ये कहा कि भाई जिसने आरजेडी का शासन देखा होगा फिर नीतीश कुमार का देखा, उसको जानना चाहिए नीतीश कुमार ने क्या क्या किया, किस ऊंचाई पर बिहार को ले गए। तो उन्होंने उसको आरजेडी को भी अटैक किया, वेल्ड अटैक किया, भाई तुम्हारी तरफ जाने वाले नहीं है, तुम्हारा शासन इस तरह से है, वो भी याद दिलाया। तो वो एक तरह से एक ही तीर से दो निशाना था गिरिराज सिंह का, आरजेडी को अटैक करना और नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर रखना। मैं इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखूंगा। कन्हैया जी, गिरिराज सिंह बनाम नीतीश कुमार चैप्टर का जो अध्याय है, इसकी कहानी है क्या? मतलब ये संतोष जी क्रिटिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पर एक दूसरे की राजनीतिक शैली से असहमति का ही मसला तो नहीं होगा, किसकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी भी होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार गिरिराज सिंह को पसंद नहीं करते हैं, दिल से पसंद नहीं करते हैं, ये जान लीजिए। मैं जानता हूं, मैं नीतीश कुमार के साथ रहा हूं, इसलिए उस आधार पर मैं बता रहा हूं कि वो उनको एकदम पसंद नहीं करते हैं। आपको याद होगा, थोड़ा पहले ले चलता हूं, जब नीतीश कुमार ने निर्णय, वो यहाँ लंच था और लंच को कैंसिल करवा दिया उन्होंने 2010 में, 10 की बात है, 2010 हाँ 2010 में। तो उस समय नीतीश के खिलाफ मुखर रूप से एग्रेसिव तरीके से गिरिराज से ही बोल रहे थे। मुझे एक शब्द याद है कि गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज करेंगे, समझे ना। और समय समय पर ऐसा ये मतलब पोलराइजेशन के लिए बयान देते रहते हैं कि पूछिए, मतलब उसको लेकर के साथ भी रहते हैं नीतीश कुमार, माने साथ है, नहीं रहने पर तो नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा अटैक करते हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं कि अब उसका जिक्र भी करना ठीक नहीं है। साथ रहने पर भी तो नीतीश कुमार को उनको कंट्रोल करना पड़ता है, उनके लीडरशिप से कह करके जरा उनके जबान पर लगाम लगाइए। अभी जो हाल ही में उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला था, जिसको लेकर के जिसको पार्टी ने भी अपनी को अलग कर दिया कि भाई उनकी वो व्यक्तिगत यात्रा है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है।
तो इस तरह तो असहज हुई थी उस यात्रा से। हाँ हाँ हाँ, तो अब ये जो बता रहे हैं, मैंने मेरी भी यही समझ है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत रत्न देने की बात हो रही है। कैसे कि अब इसके बाद बचेगा क्या? अब बेहतर होगा कि आप अपने से अनाउंसमेंट कर दीजिए कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो रहा हूँ, क्योंकि अब तो भारत रत्न आपको मिल गया। तो बड़ा सोच समझ करके, लेकिन नीतीश कुमार भी पक्के खिलाड़ी हैं, ये जान लीजिए। मैंने अब वैसा माथा वाला आदमी राजनीति में, ये अभी भी बिहार की पूरी राजनीति जो है, कभी कभी देश की भी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, कभी कभी मगर, लेकिन बिहार में तो जब से वो सत्ता में आए 2005 में, उसके बाद तो इन्हीं के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। जिसके साथ गए सत्ता उसके पास है, उधर गए तो उनके पास है। और जिसे